जर्नी का ट्रेलर भी नहीं था। जर्नी अब शुरू हुई है और हम कुछ फाड़ने वाले हैं, कुछ तगड़ा करने वाले हैं। तो पावर लिफ्टिंग छोड़ेंगे नहीं, पावर लिफ्टिंग को मेंटेन करते चलेंगे, कार्डियो को बूस्ट कर देंगे, बॉडी बिल्डिंग खेलेंगे। तो जो छोड़ा था, जो नहीं जीते थे, उसको जीतेंगे और एक तरफा जीतूंगा इस बार। और मैं आपके सामने एक हाइब्रिड एथलीट कैसे ट्रेन करता है, हाइब्रिड एथलीट कैसा होता है, कैसी उसकी लाइफस्टाइल, कैसा उसका डाइट, और खाली मैं एथलीट नहीं हूँ, मैं काम कैसे कर रहा हूँ, मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ, मैं सर्वाइव कैसे कर रहा हूँ, सब चीज़ें कैसे करूँगा, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया वापस से अपनी एक बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन के साथ, और क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या हुआ, मसल मेनिया कैसा रहा, सब कुछ बताने के लिए। मैंने बताया था कि मैं जल्दी से एक वीडियो लेके आऊँगा, डिटेल्ड वीडियो। सो ये डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और मैं आगे क्या करने वाला हूँ वो भी पता चलेगा। सो जैसा कि मैंने थोड़े टाइम पहले, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पहले, लगभग सितंबर 2025 में शुरू किया था अपना ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसी कंडीशन से लेके ऐसी कंडीशन में मैं पहुंचा, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बॉडी बिल्डर लाइक कंडीशन मिला दूंगा। फिर प्लान हमने किया कि चलो बॉडी बिल्डर लाइक हो गए हैं तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन ही खेला जाए। सो हमने खेला, कंडीशन टॉप नॉच थी, बहुत बढ़िया चीज़ें आ रही थी। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई लास्ट टाइम में जो कि मैं अपना टॉप कंडीशन, बिल्कुल टॉप नॉच जो कंडीशनिंग बनाई हुई थी, वो स्टेज पे नहीं दे पाया। बात करें मसल मेनिया की, ये मसल मेनिया, मैं कंपटीशन को बिल्कुल भी कोई ब्लेम नहीं करूँगा। जजिंग वगैरह सब कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने गया था, फर्स्ट आने गया था। सो मेरे को जो रैंक दी गई वो देगी 5th। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, एक्सपर्ट, कि आपको 2nd देनी चाहिए थी, कोई कह रहे 3rd देनी चाहिए थी। बट मेरा मानना ये है कि जिस मेडल के लिए मैं गया था, गोल्ड के लिए, अगर वो नहीं मैं ले पाया तो मेरे लिए सब बराबर है। 2nd भी वैसे ही है, 5th भी वैसे ही है। सो कंपटीशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। यूरिन टेस्ट उन्होंने कराया, हमने यूरिन दिया, सब कुछ ठीक था, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि मैंने अपना 100% नहीं दिया। अगर मैं अपना 100% देता और तब ये सब चीज़ें होती तो मेरा प्रोटेस्ट करना बनता था। मैंने क्या क्या गलती करी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगी वो उस टाइम में, अगर छोटी गलती की बात करें, वो थी मेरा बीमार होना। कंपटीशन से 2-3 दिन पहले मेरे को कोल्ड हो गया और फीवर हो गया। उस टाइम में मैंने एंटी एलर्जिक दवाई खाई, वो थोड़ा सा क्या करती है ना, बॉडी में वाटर होल्ड करा देती है, जिसकी वजह से जो मेरी क्रिस्प बॉडी पहले आ गई थी कंपटीशन से, वो उस मतलब ये मान लो उसका 70% भी लेके मैं स्टेज पे नहीं जा पाया। सो जो कंडीशन थी वो 70% भी नहीं थी जो मैं उससे पहले अचीव कर चुका था कंपटीशन पीक वीक से पहले। दूसरा जो मुझे लगा कि मैं इसमें ट्रेनिंग में इम्प्रूव कर सकता था, वो थी मेरी एंड्योरेंस और कार्डियो। पावर लिफ्टिंग करते टाइम मैंने कार्डियो करना बिल्कुल छोड़ दिया था। कार्डियो से नफरत सी हो गई थी। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं प्रॉपर पावर लिफ्टिंग कर रहा था तो मेरे स्टेप काउंट्स कई बार 1000 भी पार नहीं करते थे। सो कुछ ऐसा लाइफस्टाइल मैंने अपना बना लिया था। स्ट्रेंथ एडिक्ट हो गया हूँ, और होना भी चाहिए, बट साथ ही साथ अपने दिल की, हार्ट की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए आपको एंड्योरेंस और अपनी कार्डियो बढ़ा के रखनी होगी। सो आखिरी टाइम में जब मुझे फैट काटना था, बहुत एक्सट्रीम फैट काटना था, थोड़ा बचा हुआ फैट होता है ना, वो जब उड़ाना था, उसके लिए कार्डियो चाहिए थी, बढ़िया तगड़ी 2-2 घंटे की कार्डियो करनी होती। बट कहीं ना कहीं मैं 30 मिनट की कार्डियो में मेरे तोते उड़ जाते थे, तो मतलब मेरा वो लेवल नहीं था कार्डियो का। सो अगर मैं कहीं लैग कर रहा इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में, जो मैं कर सकता था वो थी मेरी कार्डियो। मुझे लगा कि यार ये चीज़ अगर बेटर होती तो शायद मैं बीमार होने के बावजूद भी वहाँ पे किल कर सकता था, जीत सकता था। सो मतलब मुझे पता है कि मेरी कमज़ोरी कहाँ है। सो बट एक चीज़ और, अगर मैं इन कमी जानते हुए भी जीत जाता ना, सो सच बताऊँ तो वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती। अभी जो हुआ है, जो हारा हूँ, हारा नहीं कहेंगे, जो मेरी प्लेस आई है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं इस कंपटीशन को आखिरी करूँगा। मैं मज़े के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, तो अगर मैं जीत जाता तो मेरा गोल अचीव हो जाता, और मैं एक कम मेहनत वाले जोन में, कम पैकेज में भी अपना गोल अचीव कर देता, और वो सेटिस्फाई सा हो जाता। बट जब मैं नहीं जीता हूँ
तो अभी मेरे को समझ में आ गया है कि मेहनत 200% करनी है। जो मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी वो चीज़ें अब की बार और करनी है। सो मतलब अभी गेम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने अभी हथियार डाले नहीं हैं। सो अब ये जर्नी थोड़ी सी आगे और बढ़ेगी एंड चीज़ें और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होंगी। सो अभी का प्लान मेरा क्या था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा मज़े के लिए, उसके बाद बैक टू पावर लिफ्टिंग आ जाऊँगा। बट प्लान में थोड़ा सा चेंज है। प्लान में चेंज ये है कि भाई मैं जिस चीज़ की वजह से लैग करा वो ही कार्डियो। सो मेरा मानना ये है जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट है उसको इतना ट्रेन करो, इतना पेलो, इतना एक्सपर्ट करो कि वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। सो कार्डियो को कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया जाएगा, अभी बहुत ही जल्दी में एक इवेंट होने वाला है जिसका आजकल नाम भी बहुत चल रहा है, वो है हाईरॉक्स। सो एक फिटनेस रेस टाइप की है, उसमें रनिंग भी होती है, कई सारे इवेंट भी होते हैं। वो बेसिकली हमारी एंड्योरेंस लेवल, हल्का मुल्का स्ट्रेंथ भी चेक होता है बट मेजरली उसमें एंड्योरेंस का काम है। सो क्यों ना एक वो गोल सेट करें जो कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ऊपर है, और उसमें अपनी एंड्योरेंस को बिल्ड करेंगे। तो मतलब जो मेरा चीज़ रह गई थी मैं उसको पूरा इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि वो मेरी वीकनेस नहीं, मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में गिना जाएगा। सो अभी हम लोग compete करेंगे हाईरॉक्स, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो तो टाइम के साथ पता चल जाएगा, बट अपना 100% देंगे और उस कार्डियो वाले गेम को ख़त्म कर देंगे। बाकी उसके बाद कंपटीशन लगभग, ये तो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा कौन सा खेलने वाला हूँ, बट हाँ अक्टूबर के आसपास या इस ईयर एंड में बॉडी बिल्डिंग फिर से प्रिपेयर करेंगे। एंड मैं साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए चलूँगा, क्योंकि दिल से और दिमाग से तो मैं पावर लिफ्टर ही हूँ ना। तो पावर लिफ्टिंग छोड़ेंगे नहीं, पावर लिफ्टिंग को मेंटेन करते चलेंगे, कार्डियो को बूस्ट कर देंगे, बॉडी बिल्डिंग खेलेंगे तो जो छोड़ा था, जो नहीं जीते थे उसको जीतेंगे, और एक तरफा जीतूंगा इस बार। पूरा चैलेंज में किसी को नीचे नहीं गिरा रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि इस बार चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी फाइट सिल्वर और ब्रॉन्ज पे होनी चाहिए, गोल्ड हमारा रहेगा। ये माइंडसेट लेके हम काम करेंगे। सो हाईरॉक्स, बॉडी बिल्डिंग एंड देन बैक टू पावर लिफ्टिंग। सो अभी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे सेटिस्फाई होने वाले थे, बट अभी खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं, अभी पूरा पैकेज बनेगा। और मैं आपके सामने एक हाइब्रिड एथलीट कैसे ट्रेन करता है, हाइब्रिड एथलीट कैसा होता है, कैसी उसकी लाइफस्टाइल, कैसा उसका डाइट, और खाली मैं एथलीट नहीं हूँ, मैं काम कैसे कर रहा हूँ, मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ, मैं सर्वाइव कैसे कर रहा हूँ, सब चीज़ें कैसे करूँगा वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। सो अब मैं तो कहूँगा कि ये जर्नी जो हम सोच रहे थे ख़त्म हो गई, मैं वो इस जर्नी का ट्रेलर भी नहीं था। जर्नी अब शुरू हुई है और हम कुछ फाड़ने वाले हैं, कुछ तगड़ा करने वाले हैं। सो जो चाहता है ना, जिसको लगता है कि यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अब मैंने लकड़ी कुछ ऐसी जगह फांस दी है, भाई आ जाओ और साथ मिलके फाड़ के रख देंगे सब कुछ। जो लगता है, जिसको भी लगता है कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ, उसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो अगर किसी भी चीज़ में लैग कर रहे हो तो मेरे साथ आओ और साथ में मिलके एक तरफा गेम कर देंगे, ठीक है। सो अब बारी है जुलाई वाले हाईरॉक्स की। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, बट ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो मैं वहाँ पे रजिस्टर करके खेलूँगा, वरना किसी दूसरे इवेंट में खेलेंगे। पर इस बार फाड़ के रख देंगे, सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया है। बाकी मेरी स्टोरी या मेरी जो भी थी आपको पसंद आई हो, सो अपना सपोर्ट दिखाना, सपोर्ट दिखाने के तरीके सबको पता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ ना, अगर आप लोग उसको सराहोगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ, किसी की लाइफ पे तो मैं इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। मेरे लिए बस वही मोटिवेशन है। पैसा पूछा तो मैं मेहनत करके कमाई लूँगा, कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। बाकी यही था कुछ जो मैं आपको बताना चाहता था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। जो बॉडी बिल्डिंग हुआ, जैसे भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैंने सब आपके सामने रख दिया है। बाकी मैं सेटिस्फाइड हूँ बहुत ज़्यादा उस सब चीज़ों से जो मेरे साथ हुई, क्योंकि अब वो जो छोटे से में मैं सेटिस्फाई होने वाला था, अब मैं कुछ बहुत बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए तगड़े रहो भाई, और कुछ नया और बहुत बढ़िया प्लान कर रहा हूँ, वो भी आपके सामने आएगा, उसको भी प्यार दिखाना। तब तक के लिए राम राम एवरीवन।